नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय लेते हैं। और इस हफ्ते हमने हाल में हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर लोगों से बातचीत की। वहीं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद भी जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर सवाल उठाए हैं और जनता का भी मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर नहीं बल्कि दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह सम्मानजनक स्थान पर होना चाहिए था। क्या है जनता की राय, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने आर्थिक सुधारों से देश को नई दिशा दी, लेकिन उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने इस पूरे आयोजन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं जनता का भी कहना है कि डॉक्टर सिंह जैसे नेता का अंतिम संस्कार दूसरे पीएम की तरह ही होना चाहिए था। जनता का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के सम्मानित नेताओं में से एक हैं और उनके द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास किया जाना चाहिए था। कुछ लोग इस फैसले से भावुक और नाराज भी नजर आए। कई लोगों ने सरकार पर अंतिम संस्कार में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक आवंटित करने की प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसे ठीक नहीं मान रही। जनता ने भी विपक्ष पर सवाल कर रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार भी अन्य पीएम की तरह क्यों नहीं किया गया। ठीक नहीं हुआ उनका निगम बोध घाट में, उनको भी राजघाट में मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1991 में ना जो मनमोहन सिंह जी थे वो वित्त मंत्री थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनके टाइम पे हमारा भारत बहुत आगे गया था। एलपीजी लागू किया उन्होंने, उदारीकरण वैश्वीकरण, जिससे हमारा भारत बहुत आगे गया। देशों से समझौता किया, फिर हमने व्यापार किया, उसके बाद ही हम भारत को एक नई उड़ान दे पाए। तो वो प्रधानमंत्री बहुत आगे लेके गए हमारे देश को राह पर, तो उन्हें देना चाहिए था राजघाट में जाकर। राजघाट में ये तो नहीं है कि सबको ही दे दे जगह, एक ऐतिहासिक जगह, उसमें लोग घूमेंगे, ये करेंगे, उसमें अगर सबको ही जगह देते रहे, बीजेपी का ये कहना है, तो फिर ऐसे में तो सभी नेता कहेंगे मुझे भी वहीं जगह दो, वहीं जगह दो। इसी कारण नहीं, निगम बोध घाट पे तो नहीं होना चाहिए था। वो सिख समाज के लोग थे, उनके लिए अलग होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल एक कांग्रेस वर्कर होने के नाते नहीं है मेरा, और ये सबसे बड़ा सवाल जनता से भी है। क्या वाजपेयी साहब के साथ अगर ऐसा होता तो ये भाजपा के जो मंत्री हैं या जो भी है हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या ये इस चीज़ को कबूल करते, ये हंगामा नहीं करते? और ये लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह का जीते जी इन्होंने आदर नहीं किया। मनमोहन सिंह जी का आदर हमेशा करा है। कल भी आपने देखा राहुल जी कैसे खड़े रहे, एक टांग पे, और एक उनके साथ एंड तक रहे, परिवार के साथ एंड तक खड़े रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री भी, गवर्नर भी, आपको हमेशा उनको कांग्रेस सरकार की तरफ से ही बनाया गया। प्रधानमंत्री वो कांग्रेस सरकार के थे, जो इतने बड़े ओहदे दे दिए, तो उसमें फिर कैसे कह सकते हैं कि उनको अभी मान सम्मान नहीं मिला? तो ये सबसे बड़ा वो आपका मुद्दा है कि आपने एक ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आपने अन्याय किया है कि आपने उस प्रधानमंत्री को, जो हमेशा राजघाट के अंदर कोई प्रधानमंत्री पूर्व जाता है तो राजघाट का संस्कार होता है, उसको समाधि की जगह दी जाती है, और आपने इस टाइम पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके आपने वो हक भी उनका छीन लिया। ये ओछी राजनीति जो मोदी सरकार की है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, पहले जगह देने के लिए मना करा गया था, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने कहा कि जगह अलॉट कर देंगे, पर जगह भी अनाउंस नहीं की है। क्या मन में ये मलाल रह जाएगा जनता की कि वित्त मंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे, उन्हें समाधि के टाइम पर ही जगह अलॉट होनी चाहिए थी? सर, ये सवाल तो बिल्कुल पूछना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। जब ये सरकार 1 घंटे में पलट देते हैं तो एक पूर्व प्रधानमंत्री को जगह देने में इनको समय लग रहा है, ट्रस्ट बनाने में समय लग रहा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? सरकार चाहे तो दंगे रुकवा भी सकती है, सरकार चाहे तो सरकार भी पलट सकती है, सरकार चाहे तो एक जगह, जो सिर्फ जगह, उनको कितने गज की जगह चाहिए थी, क्या वो दे नहीं सकती थी सरकार बना के, हैंड टू कैबिनेट को पास करके? ये बस इन्होंने बहाना मारा है कि एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने 10 साल अर्थव्यवस्था, जब हमारी पीछे पूरे वर्ल्ड की गई थी, उन्हें उस टाइम पे अपने देश को कुछ नहीं होने दिया। उस अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हमेशा उन्होंने कभी किसी के
अहित में काम नहीं किया, और एक सरदार होने के नाते उन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है देश के लिए। जो सिख कौम की एक हमेशा चीज़ चलती आई है कि देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, तो वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी दी है। लेकिन ये भाजपा ही हमेशा राजनीति, ओछी राजनीति करते हैं, ये बहुत निंदनीय चीज़ है। इनका ये ओछी वो है क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री भारत सरकार का जो भी रहा है, एक्स प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनको सभी को राजघाट के पास उनका संस्कार होता है। और हिंदू और सिख धर्म में जहाँ पे संस्कार होता है वहीं उसकी समाधि बनती है, उसी टाइम बनती है, उसी टाइम पे इसका वहीं संस्कार होता है। जबकि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अब दोबारा अब ये जो जगह अलॉट करने के लिए कह रहे हैं, जो जिस टाइम पे करना था, आज तक किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनका निगम बोध घाट पे संस्कार हुआ हो। ये पहला है। बीजेपी सरकार ने पहली बार ऐसा किया है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को निगम बोध घाट पे संस्कार करने के लिए उनको जगह दी गई है, जबकि सभी पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों का संस्कार राजघाट के पास हुआ है। तो ये बीजेपी की ओसी राजनीति है। इसमें इन्होंने राजनीति की है जो कि गलत है। एक पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री के लिए जो इनको दर्शाता है कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी है। क्या जगह अलॉट करना या अभी तक जगह अलॉट ना करना भी एक राजनीति है? देखो, जब भी कोई पूर्व पीएम या प्रेसिडेंट की डेथ होती है, उसी टाइम उसको अलॉटमेंट मिल जाता है, राजघाट पे ही मिलता है। कोई शक्ति स्थल हो, कुछ भी हो, वहीं पे मिलता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री को वहाँ पे स्थान नहीं मिला और निगम बोध घाट पे उनका संस्कार। ये बहुत ही इनकी नीति गलत है। देखो, सबसे पहली बात तो देखो, आप आज 70 साल के अंदर मेरे ख्याल पहली बार ये विषय भी उठ रहा है। क्या कभी ऐसा होना चाहिए था इस देश के अंदर कि जो इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, इतना पूर्व 2 बार से हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, उनके साथ ऐसी होछी राजनीति करना, और वो भी तब जब वो धरती पर नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार सीधा सीधा दर्शाता है कि ये बीजेपी की गंदी और एक बड़ी 3rd क्लास की राजनीति है, जो हर बच्चा देश का हर नागरिक, मैं नहीं मानता कि इसे कहीं पर भी इस चीज़ को मतलब वो ले सकता है कि हमारे साथ इतना गलत हो सकता है। हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसा होना बहुत बड़ी एक वो है, हमारे लिए शर्मनाक बात है। ये मैं नहीं मानता, बहुत गलत किया है बीजेपी ने। ये मैं समझता हूँ कि वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, गवर्नर भी रहे, बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया। जब देश बहुत निचली स्थिति पर चला गया था, नरसिंह राव की जब सरकार थी, तो देश बड़ी गंभीर स्थिति में था, तो मनमोहन सिंह जी ने उसको उभारने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे आदमी को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को जगह मिल सकती है, वो भी बड़े आदरणीय थे, हम उनको सम्मान करते हैं, वो एक निष्पक्ष लीडर थे। तो मैं समझता हूँ ऐसे लीडर को भी एक छोटी जगह देनी चाहिए थी। तो हमने कांग्रेस ने ये भी मांग करी थी कि जो शक्ति स्थल और अपना राजीव जी की समाधि और इंदिरा जी की समाधि के बीच में जो जगह है, वहाँ पर हम उनको जगह दे देते हैं थोड़ी सी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। सरकार ने कहा भी हम इनका स्मारक बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये एक निंदनीय है। एक छोटी सी, इतने बड़े लीडर के लिए एक छोटी सी जगह देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूँ। एक सिख लीडर पहली बार जो उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो मैं समझता हूँ उसके लिए हमें ये काम करना चाहिए था। छोटी सी जगह कहीं भी दे सकते थे, 1 एकड़ की, आधा एकड़ दे देते, क्या फ़र्क पड़ना था उसके अंदर। कौन सी जगह को उसको उठा के ले आनी थी। एक चीज़ बन जाती है, किसी के नाम से नाम होता है तो लोग याद करते हैं कि भाई हमारा ये लीडर रहा है, तो इतने लोगों को याद कर रहे हैं, उनको भी याद करते हैं। तो यही तो हमारी एक बात होती है, यही तो हमारी जो कहानियाँ लिखते हैं हम, जो यही तो लिखते हैं कि हमारे लोग, इन लोगों ने काम किया देश के अंदर, ये अच्छे लोग थे जिनका नाम लिया जाता है। तो यही तो लोग अपने हिस्ट्री और उसमें आते हैं हमारे पास में। तो आने वाली पीढ़ी को क्या समझा पाएंगे, क्या चीज़ बताएंगे, किसने काम किया देश के लिए। जो काम करते हैं उनको ये लोग नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग काम करते हैं उनको आगे लाना चाहिए और उनके लिए स्मारक बनना भी चाहिए। विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री जो एक जाने माने परिचित पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, अमेरिका ने भी उनकी प्रशंसा की, रूस ने भी उनकी प्रशंसा की, और भारत की जो आर्थिक स्थिति एकदम डाउन चल रही थी उसको भी उन्होंने जीडीपी को ऊपर उठाया उन्होंने। और ऐसे विश्व प्रख्यात व्यक्ति को, अर्थशास्त्री को, जहाँ नरेंद्र मोदी जी उनके घर पे जाकर के उन्होंने भी उसके बारे में राय ली थी कि हमारी मैं इसकी स्थिति कैसे सुधार सकता हूँ, आर्थिक स्थिति को, उसके बारे में उन्होंने राय ली। उसके बावजूद भी क्या उनका इतना भी नहीं बनता कि उनकी डेथ होने के बाद कि हमारा इतना फर्क नहीं बनता कि उनको एक ऐसा स्मारक दिया जाए जहाँ पर कम से कम उनको याद किया जाए हर साल।
या पूरी ज़िंदगी भर उनको याद किया जाए, आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो भी याद करेगी ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ हमारे देश में रही हैं। तो मैं तो इस सरकार की बहुत निंदा करता हूँ कि ये कम से इस बारे में इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। कल मैं वहीं पे था, मुझे इतना दुख लग रहा था कि राजघाट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश का राजा मीन्स प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जिनके लिए राजघाट बनाया गया और मनमोहन सिंह जी का ऐसी जगह पर कल संस्कार किया गया जहां पर पहले कई लोगों का हो चुका है और आने वाले टाइम पे भी कई लोगों का संस्कार होगा। तो वो बहुत ही कल एक जैसे होता है ना दुखी मन, यानी कि सिस्टम पूरा था कि प्रधानमंत्री की जैसे आन बान शान फोर्स वगैरह, दिल्ली पुलिस की पूरी यानी कि तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ, यानी कि सब कुछ था। लेकिन सिर्फ दुख से ये था कि वो जगह राजघाट नहीं थी, वो जगह निगमबोध घाट थी जहाँ पर पहले भी कई संस्कार हो चुके हैं, आने वाले में भी होंगे। तो ऐसी हस्ती के लिए ये कार्य मेरे को बहुत दुख है, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इस चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करूँगा, तो ये मैं कहूँ तुम जितनी मर्जी राजनीति करो, लेकिन एक प्रधानमंत्री होता है। आने वाले समय में आपका भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, लेकिन ऐसा जो काम हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। दर्शक, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि जनता और राजनीति के बीच पनपता ये एक संवेदनशील मुद्दा है। अब देखना ये बाकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही राजनीति पर क्या कोई समाधान निकलेगा। बहरहाल जनता की उम्मीद यही है कि राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान में राजनीति नहीं बल्कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव।